बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ टीचर रेहाना और आज मैं एक और उर्दू के सबक के साथ हाजिर हूँ। कल मैंने आपको एक सबक पढ़ाया था, याद है आपको? ये क्या है? ये इसका क्या नाम है? आई। बिल्कुल ठीक। और इसकी आवाज क्या है? अ। वेरी गुड। टीचर ने अ के अलावा एक और भी आपको हर्फ बताया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि अ का भाई है, तो याद है आपको? बिल्कुल ठीक, गाइन। और इसकी आवाज क्या बताई थी टीचर ने? ग। तो अ और ग दो भाई हैं, और इनमें फर्क कैसे पता चलता है कि अ कौन सा है और ग कौन सा है? बिल्कुल ठीक, गा के ऊपर एक नुक्ता होता है, जिससे हमें इन दोनों के बारे में का पता चल जाता है कि आ कौन सा है और कौन सा है। तो कल टीचर ने आपको आ की ज़ख़ीरा अल्फाज भी बताए थे, किस किस को याद है? सबको याद है? चलिए, तो कौन बताएगा मुझे कि आ से मैंने क्या बताया था आपको? आ से आगा, ये तो सबको याद है। और क्या बताया था? अ से आईना, बिल्कुल ठीक। और क्या याद है आपको? अ से अमारत, और एक परिंदे के बारे में भी बताया था जो बहुत ऊंचा होता है, उसका क्या नाम था? बिल्कुल ठीक, उकाब। तो आपको तो सारे ज़ख़ीरा अल्फाज याद हैं। आज फिर मैं आपको ग के बारे में भी, उसके ज़ख़ीरा अल्फाज भी बताऊंगी, और उसी तरह से फिर मैं उसकी आपको कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम ग की सैंपल करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, जिस तरह से कल हमने किसकी की थी? हमने कल ट्रेसिंग बिल्कुल ठीक, अ की। और आज किसकी करेंगे? ग की। और इन दोनों में टीचर ने क्या डिफरेंस बताया? बिल्कुल, इसमें सर के ऊपर उसके नुक्ता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग। ग। और अब आप मेरे साथ करेंगे और फिर बोलेंगे। ग। ग पे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता, वन नुक्ता। आपने ये याद रखना है कि अ पे कोई नुक्ता नहीं होता और ग पे एक नुक्ता। अब हम देखते हैं कि ग के कौन कौन से ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? ग से गुलेल, ग से गुलेल। कभी आपने गुलेल के साथ खेला है? इसके साथ हम निशाना लेते हैं, और पुराने ज़माने में गुलेल इस्तेमाल की जाती थी किसी परिंदे को निशाना लगाने के लिए या उसका शिकार करने के लिए। तो ग से गुलेल। देखते हैं ग से और क्या चीज़ बनती है? ग से गार। ये गार जो है ना, ये उसमें पहाड़ों के अंदर होता है, उसमें एक सुराख होता है जिसके अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र करते थे तो रात कहीं गुजारनी होती थी, तो वो गार को ढूंढते थे और उसके अंदर वो आप रात गुजार सकते थे। तो ग से गार, और ये पहाड़ों के अंदर होती है। कभी कभी जंगल में भी कोई पहाड़ हो तो उसके अंदर भी ये गार होती है। उसके अलावा देखते हैं कौन सी है? ग से गुब्बारे। ये तो आपको पता ही है, आपको गुब्बारे बहुत पसंद है ना, और बच्चे तो बहुत शौक के साथ गुब्बारे को फैलाते भी हैं और इससे अपने घर को और अपनी सालगिरह को डेकोरेट करते हैं। इसके अलावा ग से क्या होता है? ये है गलाफ काबा। तो ग से गलाफ, गलाफ होता है किसी चीज को जो
कवर करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है ना, वो गिलाफ होता है। जैसे खाना काबा के ऊपर ये गिलाफ है। इसके अलावा आप जैसे आपके घर में सरहाने होते हैं ना, तो मामा उसके ऊपर भी गिलाफ चढ़ा देती हैं ताकि आप उसको धो लें और सरहाने गंदे ना हो। तो ये गिलाफ है। अब हमने देखा कि हमने कौन कौन से लफ्ज सीखे हैं आज। ग से गुलेल, ग से गार, ग से गुब्बारे और ग से गिलाफ। और आप इन सब में आप शुरू की आवाज कहाँ पर है? शुरू की आवाज गुलेल में घ को जरा सर्कल करें हम। ये वेरी गुड, ये है घ। इसी तरह से गार में कहाँ पे है शुरू की आवाज? ये है घ। गुब्बारे में यहाँ पर, बिल्कुल ठीक। और गिलाफ ये किससे शुरू हो रहा है? घ से। तो ये तो ठीक घ से ज़ख़ीरा अल्फाज। अब हम देखते हैं कि कल जिस तरह से हमने आ की कहानी पढ़ी थी गुले उर्दू में, आज देखते हैं कि गुले उर्दू में गा की क्या कहानी। अरे यहाँ पे तो कोई सालगिरह मना रहा है। किसकी सालगिरह है? गफूर की सालगिरह है। और गफूर जिस बच्चे का नाम है वो किससे शुरू हो रहा है? ग से। ग से गफूर। बच्चों के नाम होते हैं ना, जैसे आप लोगों के भी नाम हैं, तो गफूर जो है वो किससे शुरू होता है? ग से। और गफूर की सालगिरह है और उसने अपनी सालगिरह में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? गुब्बारे भी हैं और क्या है यहाँ पर? खाने पीने की मजे मजे की चीजें भी हैं और उसके दोस्त भी आए हुए हैं। और नीचे अगर आप देखें तो ज़ख़ीरा अल्फाज है। तो देखते हैं ग से कौन कौन से ज़ख़ीरा अल्फाज है। ग से गुब्बारे, ग से गुलेल और ग से गफूर। एक दफा फिर मेरे साथ अब आप पढ़े। ग से गुब्बारे, ग से गुलेल और ग से गफूर। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी क्या है। गफूर की सालगिरह थी। बच्चों ने कमरे को गुब्बारों से सजाया। आखिर में उन्होंने गुलेल से गुब्बारे भी फोड़े। एक दफा फिर सुने। गफूर की सालगिरह थी। बच्चों ने कमरे को गुब्बारों से सजाया। आखिर में उन्होंने गुलेल से गुब्बारे भी फोड़े। आपको भी अच्छा लगता है ना गुब्बारे फोड़ना? तो किसके साथ उन्होंने गुब्बारे फोड़े? गुलेल के साथ। तो अब आपने ये कहानी भी पढ़नी है और ज़ख़ीरा अल्फाज भी याद करने हैं। टीचर आपसे पूछेगी, ठीक है? अरे मिस्टर ऑल तो फिर आ गए और वो चाहते हैं कि आपका टेस्ट ले लें। कह रहे हैं कि आपने मेरे टीचर को गौर से सुना है कि नहीं सुना? तो सब बच्चों ने, मुझे यकीन है सब बच्चों ने गौर से सुना और सबको पता है कि आ कौन सा है और गा कौन सा है और नुक्ता किसके ऊपर है। तो मिस्टर ऑल कह रहे हैं कि आप गा को सर्कल करें। इनमें से कौन से लफ्ज जो हैं, जो कौन सा हर्फ गा है उसको आप सर्कल करें। चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा कहाँ पर है? बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पर है? वेरी गुड। आपको तो सब याद है। सब बच्चों को पता है कि गा के सर पे एक नुक्ता होता है। इसी तरह से आपने सारे सर्कल कर देने हैं और मिस्टर राउल को आपने बताना है कि आपने बहुत गौर से सुना था और वो कह रहे वेल डन। तो आपको अ और ग की पहचान होती है। तो चले अब हम इसकी ग की लिखाई शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि ग कैसे लिखते हैं। आज हम आपके सामने मैं ग लिखूंगी। ग भी अ के जैसा है, लेकिन वैसे ही लिखना है। स्मॉल ग और फिर बिग वन और ये। तो ये तो हो गया अ है ना। इसको ग कैसे बनाएंगे हम? कल मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे ग। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। इसके सर के ऊपर, ग के सर के ऊपर एक नुक्ता होता है।
चलिए एक दफा फिर लिखते हैं स्मॉल, ये भी अ की तरह आसमान की तरफ देख रहा है और ये वेग लाइन के ऊपर इस तरह से और यहाँ पे नुक्ता हो। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ बच्चों ने इस तरह से लिखा है, बहुत क्यूट लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है, लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने लाइन के ऊपर इसको बना दिया। नुक्ता भी लगाया उन्होंने, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये इस तरह से लाइन के ऊपर नहीं आता, ये रॉन्ग है। आपने उसी तरह, ये टीचर वैसे आपकी नोटबुक के ऊपर डॉट डाल देती है, आपको लिखना आसान हो जाएगा। ये आप इसी तरह से लिखना है और वो भी आसमान की तरफ देख रहा है, देखा और वो भी आसमान की तरफ देख रहा है और इसकी पहली का ये इधर ऊपर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कल प्रैक्टिस भी होगी थी, की भी होगी थी, और आज व लिखा है, और जब आप व लिखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 52 ओपन करें और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे व लिखा हुआ है और ग के साथ क्या बना हुआ है, गार। मैंने आपको बताया था ना गार क्या होता है, तो ये ग से गार है और इसके साथ ग से गुब्बारा है और आपने गुब्बारे में अपनी पसंद का कोई सा भी कलर, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर व लिखा हुआ है और उसके नीचे उन्होंने डॉट्स लगाए हैं जिस पे आप ट्रेसिंग कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके ऊपर आपने लिखना है और एंड पे देखें, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये रेड डॉट्स हैं और ये रेड डॉट्स के ऊपर आप लिखेंगे और आपको रेड डॉट पे लिखना सिखाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल, इस तरह से, और उसके बाद फिर हम बिग वन बनाएंगे और ये लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमने खा को इस तरह से बनाना है, वो आसमान की तरफ देख रहा है और ये दूसरा बिग वाला जो है वो भी आसमान की तरफ देख रहा है और इस तरह से हमारा अ, लेकिन ये तो अ है, हमने क्या चीज इसमें नहीं डाली, हमने इसमें नुक्ता नहीं डाला, तो ये हम नुक्ता डालेंगे इसके ऊपर भी और व, अब हम इस पे भी स्मॉल बिग वन, ठीक है। और फिर आज अपनी एक्टिविटी बुक के ऊपर आप मुझे मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी बनाई है, यहाँ पर कुछ तस्वीर हैं और इधर उसका ग लिखा हुआ है और आ लिखा हुआ है। आ और गा शुरू की आवाजें हैं इन तस्वीर की, तो देखनी है कि किस तस्वीर की कौन सी शुरू की आवाज है। तो सबसे पहले किसकी तस्वीर है, उकाब की, तो उकाब किससे शुरू होता है, उकाब आ से, तो इसको इसके साथ मैच कर लें। उसके बाद कौन सी तस्वीर है, गुल्लेल, तो गुल्लेल की क्या शुरू की आवाज है, गुल्लेल, बिल्कुल ठीक, ग से मिला दें इसे। और औरत किससे शुरू होता है, औरत, बिल्कुल ठीक, अ से, तो आप इसको उसके साथ मैच कर देंगे। और ग की शुरू की आवाज क्या है, ग, बिल्कुल ठीक है, आप इसे मैच कर दें। अब आपको ये पहचान होगी है अ की और ग की, और जो तस्वीर देख के आप शुरू की आवाज के साथ मैच भी करना सीख गए हैं। तो अब आपने ये सारा लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब एंड में आपको मैं होमवर्क दूंगी और होमवर्क इस तरह से आपने अपनी नोटबुक बनानी है। एक साइड पे आपने उसकी तस्वीर बनानी है अ की, अ से शुरू होने वाली कोई चीज पे, तो ऐनक बनाना आसान है, आप इसे ऐनक बना सकते हैं, और गुब्बारा बनाना भी बहुत आसान है, आप ये भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आपने
कुछ और पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर अ लिखेंगे और अ लिखेंगे और इसके नीचे इस तरह से डॉट्स लगा देंगे आपकी मामा। तो आपने टीचर लगाती है ना स्कूल में, आपको डॉट्स लगा के देती हैं, तो ये इन डॉट्स पे आपने लिखना है। और अब आपको आप सीख गए कि डॉट पे कैसे लिखना, किस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है। आपने ये करके, इस होमवर्क को करके आपने इसकी पिक्चर मुझे सेंड करनी है। मैं चेक करूंगी कि मेरे बच्चों ने कैसा प्यारा लिखा है और उन्होंने कितना सीख लिया है। आज का लेसन खत्म हुआ। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।